ये देखिए, ये जब किसी के पास आता है ना, जाते थे दौड़ाने के लिए और बहुत डांटते भी थे। और दोबारा राउंड करता था तो उस समय मेरा पैर हल्का लगता था। ठीक है ना, इन्होंने इतना बढ़िया से उनको मदद की पढ़ाने। इधर देखिए, ये अपने मैट का भी टेंथ में है। मैं चाहूँगा कि इनके अंकल इस ज्वाइनिंग लेटर को खोले, ओपन करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक रिव्यू करने वाला हूं, एक कॉल लेटर जिसे हम ज्वाइनिंग लेटर भी कहते हैं, उसके बारे में। ठीक है ना, जो मेरे एक चाचा की लड़की है जिन्होंने SSC का केवल रिजल्ट ही नहीं क्लियर किया बल्कि उसका मेरिट में नाम भी आ चुका है और अब उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है। तो इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं उस ज्वाइनिंग लेटर को खोलने वाला हूं और देखते हैं बाकी सब रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए उस बच्ची के साथ हम थोड़ा सा बातें करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी किया, किस तरीके से पढ़ा और उनका रिजल्ट किस प्रकार से क्लियर हुआ। तो देखिए, ये उस बच्ची का घर है और यहाँ पर उनके पापा जी है। ठीक है ना, उन्होंने इतना मेहनत किया कि वो बच्ची केवल SSC GD में एग्ज़ाम और उसका मेरिट लिस्ट और उसका ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आया बल्कि उसने अपने हाई स्कूल में भी टॉप किया था। ठीक है, इंटर में और मैट्रिक दोनों क्लास में। और वही नहीं, इनकी सभी बच्चियाँ, जैसे कि बता दें, इनकी 5 बेटियां हैं और एक बेटे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बेटे और बेटियों में बहुत लोग फ़र्क समझते हैं और उनको अच्छे तरीके से मतलब एजुकेट नहीं कर पाते हैं और जल्दबाजी में उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन इनकी सभी बेटियां इनका इतना नाम रोशन कर चुके हैं इस पूरे एरिया में, इस चारों तरफ, कि मत पूछिए। ठीक है ना, सभी लोग अच्छे से पहचानते हैं। और तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए, उन सभी लड़कियों से मिलाने वाले हैं। इधर देखिए, इधर देखो, ये है हमारी विपाशा, जिसका कृष्णा नाम है। ठीक है ना, इसको हम प्यार से हम लोग विपाशा कहते हैं। ये अपने मैट्रिक में और इंटर में ऐसा नहीं कि वही केवल टॉप की, इन्होंने भी टॉप किया और बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर जिला में अपना स्थान कायम रखा। ठीक है ना, बनाए रखा, मैट्रिक और इंटर दोनों में। और ये अभी आगे की तैयारी UPSC की तैयारी कर रही है। इनके अंकल जो भी इनका साथ देते हैं बहुत बढ़िया से, इनके लिए बहुत से किताबों को व्यवस्था किए हैं और बहुत सी किताबें यहाँ पर है। सब दिखा दीजिए थोड़ा, वहाँ पर बहुत सी किताबें हैं यहाँ पर। उस किताबों को हम देखिए, ये थोड़ा शर्मा रही है ना। देखिए, ये किताब है, थोड़ा देख लेते हैं। ये भारतीय कला एवं संस्कृति की किताब है, नितिन सिंघानिया का। ठीक है ना, ये जो भारत का राज व्यवस्था का है, जो M लक्ष्मीकांत का है। ये बहुत ही हाई लेवल का बढ़िया किताब है जो सभी UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है ना, और मिलाते हैं इससे। ये है अंशिका और इन्होंने बहुत ही अच्छा, ये भी अभी टेंथ में है और टेंथ की तैयारी कर रही हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन इनके पास चैलेंज है और वो चैलेंज खुद इनकी अपनी बहनों से है, अपने दीदी लोग से है, क्योंकि दोनों ने टॉप किया था हाई स्कूल अपना और अपना कॉलेज में 12th क्लास में। अब देखते हैं कि ये क्या करती है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छी एक डांसर भी है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा नृत्य करती है और बहुत से मेडल, और जहाँ पर जाती है वहाँ पर केवल फर्स्ट प्राइज ही लाती है। तो इसके मेडल से भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और देखिए, यहाँ पर हर जगह पढ़ाई की व्यवस्था है। वहाँ पर भी एक बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर भी क्लास चलता है। ठीक है ना, तो सर से भी हम मिलाने वाले हैं आप लोगों को, आशीष सर से, जो उन बच्चों को, उन अपने भतीजियों को इतना बढ़िया शिक्षा दिया, इतना बढ़िया से उनको इस मुकाम पर पहुंचाया। अभी एक बच्ची क्लियर की SSC GD का एग्ज़ाम, उनका ज्वाइनिंग लेटर आया और दूसरी जो है UPSC की तैयारी कर रही है। सो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं इस बच्ची के पास और साथ में इनके अंकल बैठे हैं, जो इनको जब फिजिकल की तैयारी, मतलब फिजिकल जहाँ पर था वहाँ पर इनको फिजिकल के लिए यही ले गए थे और इनसे भी एक्सपीरियंस जानेंगे कि वहाँ पर कैसा माहौल था, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बच्ची अपने क्लास में, इसके बारे में पहले बताते हैं कि अपने क्लास में भी टॉप की थी, अपने स्कूल में, हाई स्कूल में भी टॉप की थी और पढ़ने में बहुत ही अच्छी खासी है। और इनका लक्ष्य जो है वो बहुत ही आगे तक का है। ठीक है ना, वैसे इनके घर वाले, जैसे कि अंकल एग्ज़ाम देने के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया था, इसीलिए या फाइनल पूरा मेरिट तक आ गया, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग लेटर इनके सामने आ गया। लेकिन इनका लक्ष्य अभी आगे तक है। तो चलिए इनसे उस जो भी आप लोग तैयारी करते हैं SSC GD का या कॉम्पिटिटिव लेवल का, जो भी बच्चा एग्ज़ाम तैयारी करता है,
उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इनमें हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी किया था एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकालने के लिए और क्या क्या इन्होंने किया था। ठीक है ना। तो आप बताइए कि आपने जब फॉर्म अप्लाई कर रही थी या किसने करवाया था फॉर्म अप्लाई? मेरे अंकल ने करवाया था। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया है। आपका लक्ष्य क्या है, मतलब कि जैसे कि इसी में रहना है, इसी में प्रमोशन करना है कि आगे कुछ और करना है? हालांकि अभी हो गया तो चलो ठीक है, पर मेरा मोटिव जो है अभी इससे भी आगे है, मेरा एम जो है। तो क्या है एम आपका, ये बता सकती हैं? ऐसे तो मैं कोई बिहार दरोगा या बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और उसमें जो है अच्छे जो पोस्ट है उसको प्राप्त करना चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो ये जानकर बहुत ही खुशी हुई और भगवान करे आप बहुत ही आगे तक जाइएगा। और जो बच्चा मेहनत करता है वो तो आगे, ये आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका। इन्होंने पहली बार फॉर्म अप्लाई किया। आप बताइए, पहली बार में ही क्लियर कर लिया पूरा फाइनल तक। तो अब हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे किया था, कहाँ पर रहकर तैयारी किया था, किस तरीके से किया था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तैयारी तो मैंने कोई विशेष तौर पर नहीं की थी, घर पर ही मैं रहती थी और मेरे घर के बगल में एक कोचिंग सेंटर था छोटा सा, वहीं पर मैं पढ़ने जाती थी। और कुछ महीनों में मैंने जो अरिथमेटिक का जो बुक आता है उसको मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि जो है इस एग्ज़ाम में अरिथमेटिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई एडवांस लेवल का मैथ तो नहीं पूछा जाता। तो वो मैंने कंप्लीट किया और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे उसको मैंने बनाया, और जो जीके जेस आता है उसके, और फिर जो हिंदी का, आपका जो हिंदी और इंग्लिश दो होता है, कोई एक चूज़ करना होता है, तो मैंने हिंदी चूज़ किया और मैंने उसी की तैयारी की। बहुत अच्छा। और एक बात है, जैसे कि आपने मतलब डेली कितने घंटे तक पढ़ाई की? डेली कितने घंटे तक वैसा तो कुछ मतलब तय नहीं है, पर मैं ऐसे 2 से 3 घंटे ऐसे पढ़ लेती थी और ट्यूशन में भी 3 घंटे में जाती थी, तो मेरा कवर हो जाता था। बहुत अच्छा। और अब जानते हैं कि जैसे कि आप इस एग्ज़ाम को लेकर, जैसे कि अभी एसएससी जीडी वाला जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, अभी जो 45,000 वाला वैकेंसी आया है, उसको बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और उनकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे एवं बच्चियाँ सभी। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहती हैं? उनको बस मैं एक यही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो एग्ज़ाम है कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, 12-13 घंटे की लर्निंग करनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है आप इसको 2 या 3 घंटे में रोज़ इसको आप अपना टाइम देते हैं इस एग्ज़ाम को, तो या आप 2 से 3 या 3 से 4 महीने में आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से इस बच्ची ने तैयारी किया और इस पूरे ज्वाइनिंग लेटर इनके हाथ में आ चुका। अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं फिजिकल के बारे में कि इन्होंने फिजिकल की तैयारी कैसे किया था और कि किस तरीके से फिजिकल फिट हुआ, मतलब इनका। तो किस तरीके से आप फिजिकल की तैयारी कर रही थी जब एग्ज़ाम क्लियर हो गया? तो एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले मेरा फिजिकल जो है लर्निंग बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं दौड़ने में मतलब क्या थी, नील बटा सन्नाटा थी दौड़ने में। मुझे मतलब इस सब का बारे में मुझे थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था। पर मेरे अंकल ने जो है यहाँ पर बैठे, ये मुझे जो है सुबह और शाम को ले जाते थे दौड़ाने के लिए और बहुत डांटते भी थे। और फिर मैं उस वक्त बहुत गुस्सा करती थी, क्योंकि मैं उस वक्त जो है दौड़ नहीं पाती थी, बहुत जल्दी मुझे जो हाफना आ जाता था, तो वो बहुत प्रॉब्लम थी मेरे लिए। मेरे घर पर जो है कभी भी मेरी टाइमिंग जो है सही नहीं रही। ऐसे तो 8.5 मिनट बनाया गया है रनिंग के लिए इस एग्ज़ाम में, पर मेरा कभी भी ये 8.5 या इससे कम कभी नहीं हुआ, हमेशा इससे ज़्यादा ही होता था। तो जब मैं वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए गई फिज़िकल में, तो मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं मेरा हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि घर पर तो मेरा कभी भी ऐसा मतलब उससे कम नहीं हुआ। तो लेकिन फिर मेरे अंकल ने मुझे एक सजेशन दिया था कि जो जूते होते हैं उनको निकाल कर दौड़ने से थोड़ी टाइमिंग जो है कम हो जाती है। तो फिर भी मैं डाउट में ही थी कि मैं निकालूं कि नहीं, क्योंकि वहाँ का जो ट्रैक जो था, रनिंग का ट्रैक, वो काफ़ी खुरदरा था, उसमें कंकड़ थे। तो मैंने सोचा निकालूं कि नहीं। फिर मैंने ऐन मौके पर जाकर अपने जूते जो है निकाल दिया। मैंने कहा चलो पैर में चोट लगे या लगे, आज भर के लिए लगेगा ना। तो मैंने अपने जो है जूते निकाल दिए और फिर मैंने रनिंग की और बस मेरा कंप्लीट हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई। बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आपके लिए।
तो आप थोड़ा सा बातें कर लेते हैं इनके अंकल जी के साथ, किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर इनका एक्सपीरियंस था और ये उन बच्चियों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो इसकी तैयारी कर रही हैं। हालांकि बहुत ऐसे गार्जियंस होते हैं जो अपनी बच्चियों को मोटिवेट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है, मतलब बहुत लोग कहते हैं पढ़ाते तो हैं लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाने देते हैं, उसको केवल घर में ही सीमित रख देते हैं। आगे चलकर उन बच्चियों का शादी होता है तो फिर वो हाउसवाइफ तक ही लिमिट रह जाती है, मतलब अब उसी में उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। तो चलिए इनसे उनके बारे में थोड़ा हम पूछते हैं। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपने कैसे इस बच्ची की तैयारी करवाया और किस तरीके से आपने इसको उस मुकाम तक पहुंचाया, और आप गार्जियंस को क्या सलाह देना चाहते हैं? हम मतलब हमारा एक्सपीरियंस जो है, जो जब हम अपने उम्र में थे, जब हमारा जो भर्ती का उम्र था उस समय हम भी आर्मी के लगभग 2-3 बार दौड़ निकाल चुके हैं। और उसी मतलब कि बचपन से एक्सपीरियंस था कि आर्मी में जहाँ ऐसे अपना दौड़ निकाले कंप्लीट किए, तो इस आधार पे हमको पता था कि मतलब दौड़ा कैसे जाता है या कैसे दौड़ाया जाता है। उसी आधार पर हम इसको भी घर पे बोलते थे कि दौड़ो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, यहाँ पे सूज लगा कर भी दौड़ोगी तो कोई बात नहीं है। वहाँ पे जब घर पे बच्चे दौड़ेंगे सूज लगा कर और वहाँ पे ग्राउंड में अगर उतरेंगे या सूज उतारेंगे तो उनका पैर थोड़ा हल्का लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, सबके लिए नहीं है लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने ऐसा दौड़ा है। घर पे मैं भी हमेशा ना जब ग्राउंड पे जाता था घर से तो शूज पहन कर दौड़ता था, और जब शूज निकाल कर फिर दोबारा राउंड करता था तो उस समय मेरा पैर हल्का लगता था, तो मुझे लगता था कि मैं इससे तेज़ दौड़ सकता हूँ, जल्दी दौड़ सकता हूँ। तो यही एक्सपीरियंस मैंने अपना इसको भी बताया था कि जाओ दौड़ो, आराम से कंटिन्यू ऐसे ही दौड़ती रहो, निकल जाएगा तुम्हारा। तो ये गई ग्राउंड पे, वहाँ पे मैंने समझाया कि दौड़ना ऐसे कि समझो कि आज 8.5 मिनट में पूरा जीवन के लिए दौड़ना है। तो ये गई दौड़ी, फिर मुझे बताई कि अंकल मैं सेलेक्ट हो गई, बाहर आई। तो फिर यही सब जो था, सब मेरा एक्सपीरियंस यही था, मैंने इसको यही बताया था। तो और एक बात, जैसे कि आपको और सब गार्जियंस जो होते हैं जो अपनी बच्चियों को उस मुकाम तक नहीं ले जा पाते हैं, उनको अगर कुछ लोग चाहते भी हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? हम उनको यही सलाह देना चाहते हैं कि अगर बच्ची को आप लोग पढ़ा रहे हैं तो कम से कम यहाँ तक है तो वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंस है, वो कुछ भी कर सकती है, आप जो करवाएं वो कर सकती है यहाँ से। फिर शादी विवाह होने के बाद वहाँ पे लोग क्या कैसे मूड करेंगे, क्या करेंगे, क्या करने नहीं देंगे, फिर यहाँ पे रहेंगी तो बच्चियाँ आज़ाद हैं, आप जो करवाना चाहें करवा सकते हैं। और आप लोग पढ़ा भी रहे हैं तो आप लोगों में ये होना चाहिए कि जब बच्ची पढ़ रही है तो उसको मौका दिया जाए। बाद में तो होना या ना होना वो तो अलग बात है, ना होगा तो उसको वही काम करना है, शादी विवाह होगा फिर परिवार में चली जाएगी, खाना बनाना है, वो काम करना ही है। तो जब पढ़ा रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि 2-4-5 बार मौका उनको दे, भरपूर मौका दें कि वो अपना मतलब कि कैरियर बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। आपने इस बच्ची को बहुत ही इसके सपने को साकार करने के लिए आपने बहुत मेहनत किया और इनको पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर पहुंचाए। इस ऐसे गार्जियन मैं चाहूँगा कि हर बच्ची के मिले, ठीक है। तो अब हम उस ज्वाइनिंग लेटर को आपके सामने दिखाने वाले हैं और चलिए, एक बहुत ही बड़ी खुशी का माहौल दौड़ने वाला है। तो देखिए ये ज्वाइनिंग लेटर है, ये देखिए, ये जब किसी के पास आता है ना तो समझिए कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इस पर जो मुहर है और जो सिग्नेचर है उसको देखकर हमारे रगों में देशभक्ति के प्रति मतलब वो उत्साह होता है ना कि मत कहिए। और इसको पाने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो ये आज हमारे हाथों में है इस बच्ची के नाम। तो चलिए इस ज्वाइनिंग लेटर को हम चाहेंगे कि इनका नाम जो अभी तक हमने नहीं बताया, इस बच्ची का नाम है विनीता भारती, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि इनके अंकल इस ज्वाइनिंग लेटर को खोले, ओपन करें, ठीक है। चलिए, बहुत ही बड़ा ही खुशी का बहुत बड़ा ये एक पल है जो सबके पास मैं चाहूँगा कि नसीब हो, ठीक है ना। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप भी तैयारी में लग जाइए और इस बच्ची के उस सभी एडवाइस को ध्यान में रखिए और उसके साथ तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया, ठीक है ना। देखिए ये इस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर आया है बाई पोस्ट, और इसके पहले ईमेल पर भी आ चुका था, ठीक है ना।
तो ये जानकर बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है, हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमारी चाचा की ही लड़की है और इनसे उत्साह अभी हमें मिलता है और अगल बगल की सभी लड़कियों को इनसे उत्साह मिला है और बहुत बच्चियाँ तैयारी में लग चुकी हैं। जैसे कि देखते हैं ना, आप अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे आपका तो फ़ायदा होता ही है, साथ साथ उन सभी बच्चों का फ़ायदा होता है। बहुत लोग उससे मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना, और तैयारी में लगते हैं और क्लियर भी कर पाते हैं। बहुत ही गर्व है इस बच्ची पर हम लोगों को और इसके माता पिता को और इनके अंकल जी को, जो इनको यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचाया। तो इस घर में हमारा अब आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि अब ये तो शुरुआत है। ये बहुत जो आपसे जो शुरू में मिलवाए थे कृष्णा से और अंशिका से वो भी आगे की तैयारी कर रही हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, और ये भी बच्ची आगे दरोगा और बीपीएससी के मतलब इनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने वाली हैं और बहुत जल्द उनको ये लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि इनका स्टडी उस लेवल का है और इनका जो मेहनत और इनका जो लगन है अपने करियर के प्रति, उसको देखकर लगता है कि हम दोबारा इस घर में आने वाले हैं और एक सुनहले इंटरव्यू के साथ एक बढ़िया सा ज्वाइनिंग लेटर आपके सामने फिर से ओपन करने वाले हैं। ठीक है ना, तब तक लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार थोड़ा आप भी बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए थोड़ा बोल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हाँ। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस चैनल पर 2 शब्द बोलने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।